मूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सद्गुरुदेव के ज्ञान को प्रणाम। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को राइट पेरेंटिंग, ब्राइट चिल्ड्रन, हैप्पी फ्यूचर। आज की इस क्लास में आप सब पेरेंट्स का स्वागत। कुछ बातें अभी हमने सुनी और जानी कि हर एक बालक बहुत योग्य होता है और वो अपने साथ वो सारा प्रोग्राम लेकर आया है जो भविष्य में उसको बनना है, कैसा बनना है, क्या करना है। लेकिन माता पिता उस सारे प्रोग्राम को राइट डायरेक्शन देने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और राइट डायरेक्शन देने के लिए आज हमारे पास में राइट नॉलेज भी है। सबसे पहली बात तो आप ऋषिकुल के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, तो ये स्कूल ही अपने आप में इतना बढ़िया है कि यहाँ के टीचर्स बच्चों पर कोई पढ़ाई थोपते नहीं, कंपटीशन की फीलिंग देते ही नहीं, एक दूसरे के साथ आगे कैसे बढ़ना ये सिखाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को अच्छे संस्कार तो मिल ही रहे हैं, प्लस यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइजेस, गेम्स, ये सब कुछ बहुत होता है और साइकोलॉजिकली बच्चे कैसे स्ट्रांग बने इस बात का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। तो यानी ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। अब हमें जो सीखने वाली बात है वो क्या हो सकती है? हम ये देखें कि आज के पूरे एटमॉस्फेयर में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, टीन एज में आने लगते हैं, जब वो कॉलेज में जाने लगते हैं, तब उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को हम उस समय नहीं चेंज कर पाएंगे, अभी से चेंज कर लें। अभी हमारे बच्चों में वो प्रॉब्लम्स नहीं दिखलाई पड़ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आफ्टर 10th एंड 12th बहुत सारे परिवारों के बच्चे आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। इमोशनली इमेच्योरिटी की वजह से कई बैड कंपनीज में चले जाते हैं, कई अपने आप के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाते, कई छोटी मोटी चीजों को सहन नहीं कर पाते, कोई अच्छा फ्रेंड ना मिले तो सहन नहीं कर पाते, अच्छा माहौल ना मिले तो सहन नहीं कर पाते। ऐसे समय में हम बच्चों में ऐसी कौन सी क्वालिटीज अभी से डेवलप करें कि हमारे बच्चों को बड़े होने पर उस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। वो पॉइंट हमें सीखने वाला है। तो सबसे पहले आप सब लोग अपने जिन घरों में रहते हो, आसपास के लोगों को देखते हो, बढ़ती उम्र के बच्चों को देखते हो, आपको समझ में आता होगा कि इनको प्रॉब्लम क्या होती है या इनकी वजह से घर वालों को दिक्कत क्या होती है। तो अक्सर माताएं बोलती है कि आजकल के बच्चों में बड़ों की किसी बात को सुनने की क्षमता नहीं है, वो सुन नहीं पाते, पेशेंस नहीं है। एक बार से 2 बार अगर कोई बोल दे तो बच्चे जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन देख करके बड़े लोग एकदम सहम जाते हैं। मतलब बच्चों का रिएक्शन देख करके बड़े लोग सहम जाते हैं। और फिर कई घरों में तो बड़ों ने नियम ही कर लिया होता है कि कुछ कहेंगे ही नहीं, और फिर कहते हैं महाराज साहब चाहते हैं कि न कहें फिर भी कुछ तो कहा ही जाएगा, और जैसे ही कुछ कहेंगे या तो पंगा हो जाएगा। फिर वो बच्चा मूड खराब करके बैठ जाता है
और फिर उसका मूड भी हमें ठीक करने जाना पड़ता है। वो हमें सॉरी नहीं बोलता, हमें उसे सॉरी कहने जाना पड़ता है ना? आई थिंक ये प्रॉब्लम है कि बच्चों से सुना नहीं जाता। अब इस प्रॉब्लम का इलाज हम उस एज में जाने पर नहीं कर सकेंगे, अभी से कर लें। जब तक आपके बच्चे 10th क्लास के अंतर्गत है तब तक ही इलाज हो जाए तो अच्छा है। उसका क्या उपाय है? आप सबके पास भी बहुत सारे आइडियाज होंगे, एक आइडिया हमारे पास भी है, वो ये कि हम बच्चों के साथ पहले से ही नॉर्मल बातचीत रोज रखें, बिना किसी मोटिव की, विदाउट एनी मोटिव। हम लोग बच्चों से बातें करते हैं जब पढ़ाई करवाना हो तब, जब काम करवाना हो तब, सॉरी टू से जब कोई काम नहीं करने को कहना हो तब, है ना? मतलब हमारे पास में विदाउट एनी मोटिव कोई बातें नहीं होती बच्चों के लिए। और होना ये चाहिए हर दिन बच्चों के साथ बच्चे होकर के थोड़ी देर उनकी फालतू की बातें सुनो और उनके साथ फालतू की बातें करो। हाँ, नहीं तो आप लोग भी देखो ना, अपनी फालतू की बातें करना चाहती और कहीं करने वाला नहीं मिलता है तो आप भी परेशान हो जाती हो। तो अच्छा है किसी और को ढूंढने की बच्चा घर में बच्चों के साथ ही करो। मतलब आधा एक घंटा ऐसा निकालो, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो शाम का टाइम हो। बच्चों को एकदम गधे की तरह मत ला दो। सुबह उठते स्कूल, 2 बजे आता है, 3 बजे तक वापस ट्यूशन, फिर 7 बजे लौटता है, फिर आते ही गेम्स खेलने के लिए, फिर आते वापस उसको होमवर्क करने के लिए बिठा देते हो। कहीं उसके लिए फ्री टाइम नहीं है। और आप आइंस्टीन से पूछते या किसी ऐसे महान वैज्ञानिक से पूछो कि ये नया क्रिएशन कब होता है, क्रिएटिविटी कब आती है आपके अंदर, वो कहते हैं रेस्ट के टाइम में। वर्किंग टाइम में नया क्रिएशन नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। वर्किंग टाइम में आप केवल वही वर्क करोगे जो आपको करना है, जिसको करने के लिए हम सब लोग बाध्य है, फोर्सफुली हमें करना ही होगा। नया क्रिएशन केवल तब होगा जब हम रेस्ट कर सकते हो। और रेस्ट मोड पे लाना आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण हो गया और सबसे कठिन हो गया। दोनों बातें हो गई, क्योंकि ना आप रेस्ट मोड पे हो, ना आपके हस्बैंड और ना आपके बच्चे। हस्बैंड को टाइम नहीं, आप लोगों को शिकायत है ना, मुझे कहो ना कहो लेकिन शिकायत है। और ऐसे ही बच्चों को भी आप टाइम ही नहीं देते, ये बच्चों को शिकायत है आपसे कि हमें टाइम नहीं मिलते। अच्छा, ये विदाउट एनी मोटिव बातें करो, एक बात। दूसरी बात, शाम के समय जब बच्चा खाना खा रहा हो और उसके बाद जब वो बच्चा सोने जा रहा हो, तब माँ को उसके पास ही रहना, खाना खुद खिलाना, उसकी बातें सुननी, और उसमें जो कमियां हैं उसको बार बार मत कहना। उसकी जो गलतियां हैं वो भी हम प्रैक्टिस करें कि हम 7 दिन में एक आध बार कभी बात करेंगे उसमें क्या कमी है। हम हर दिन और दिन में भी कई बार उसकी छोटी मोटी हैबिट्स के लिए कितनी बार बोल देते हैं। हम जितनी ज़्यादा बार बोलते हैं ना, उतना ही हम बच्चे के पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। मत बोलो, आप डिस्टर्ब भी हो रहे हो तो मत बोलो, थोड़ा आप भी सहन कर लो। हाँ, मुश्किल है लेकिन थोड़ा सहन कर लो। फिर किसी दिन कहना, और शाम के समय उसके साथ बैठा, खाना खाया, और जब रात को वो सोने जा रहा है उस समय उसको एक अच्छी स्टोरी सुनाओ। इसके लिए आपको हर दिन नई स्टोरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहे पढ़ो, चाहे सर्च करो, और चाहे तो चरम मंगल के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के रोज नई स्टोरी एक रात को प्राप्त करो। हम लोग डेली एक ऑडियो स्टोरी भेजते हैं ग्रुप्स में, ताकि आप जैसे सब लोग खुद सुने और अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज में सुना सके। आपको सुनाना है बच्चों के साथ। अगर सीरियल देखो, अगर मूवी देखो, देखते तो हो ही, मैं कह दूँ ना देखना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप देखो, लेकिन देखने के बाद आप ध्यान देना उस सीरियल और मूवी का कंक्लूजन आपके मुंह से जो बच्चा सुनेगा ना,
वो कंक्लूजन कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर मूवी से ज़्यादा इफेक्ट माँ के द्वारा बोले गए लास्ट कंक्लूड सेंटेंसेस का हो। आपने मूवी से कुछ ऐसा मैसेज निकालना और उस मैसेज को कुछ इस तरह से कन्वे करना कि बच्चे सीखे कि मूवी को देखा किस परसेप्शन से जाता है, किस तरीके से जाता है, किस स्टाइल से जाता है। सीरियल हो या मूवी हो, जनरल देखना, हम खुद अपना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, पता लग जाएगा हम लोग अक्सर किस चीज़ों से प्रभावित होते हैं। मूवी और सीरियल की कौन सी बातों से प्रभावित होते हैं। ग्लैमर से प्रभावित मत होना, एक्टिंग से भी नहीं, वहाँ कहा क्या जा रहा है। और आप देखो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आती है, अच्छा मैसेज देती है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत लोग उस मैसेज को न लेकर के आलतू फालतू बाकी की चीज़ों को ले लेते हैं। और वो हमारे मुंह से जब निकल जाता है, बच्चा पास में बैठा सुन रहा होता है, वो सीख लेता है कि मम्मा का किसके ऊपर ज़्यादा जोर है, मम्मा या पापा कोई भी हो, तो कुछ इस बात पे ध्यान देना। और रात को उसके साथ जब स्टोरी शेयर करो, उस समय स्टोरी में बताना कि अच्छे लोगों में क्या क्वालिटीज बचपन से थी। बस ये मत कहना तुझ में ऐसा हो, कभी उपदेश मत देना। हमारे गुरुजी, विराट गुरुजी, वे हमेशा कहा करते कि इस दुनिया में उपदेश सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। वे हमें पढ़ाया करते और हमें कहते दुनिया में उपदेश सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा गुरुजी हम तो साधु बन गए, दिन भर उपदेश ही देना होता है। गुरुजी कहते उपदेश कभी मत दो, लोग भाग जाएंगे, एक बार आएंगे दोबारा नहीं आएंगे। मैंने कहा फिर क्या करें गुरुजी के, किसी को भी छोटा बनना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी उपदेश सुनना अच्छा नहीं लगता, एक बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता। आप केवल उनके साथ बातें करो। बातों बातों में बच्चे बहुत समझदार है, उनका IQ लेवल, हम जब बच्चे थे हमारा भी वैसा नहीं था, इतना बच्चों का IQ लेवल बहुत मस्त है। तो केवल उनको बातों बातों में इशारों में बात कह दो, दृष्टांत एग्जाम्पल्स दो, ये लेक्चर कभी मत झाड़ो। और आग्रह तो किसी चीज़ का करो ही मत। जनरली मम्मी गलतियाँ करती है कि वो किसी चीज़ को करने के लिए भी फोर्स करती है और नहीं करना हो तो उसके लिए भी फोर्स करती है। जो वो फोर्स है ना, वो हिंसा है, फोर्स हिंसा है। और हमारे यहाँ तो महावीर का जो धर्म, उसके लिए नारा लगता है जियो और जीने दो, है ना, खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो। तो किसी को फोर्स मत करो। तो क्या करना, अगर वो गलत कर रहा हो तो केवल अगर आपको लगे कि वो कुछ गलत करता है, उसमें कुछ गलत हैबिट है, तो उस हैबिट के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस साथ बैठ के करो, एनालिसिस करो, उसको उसका फ्यूचर दिखाओ और उसको खुद को डिसीजन लेने दो। उसे पूछो कि क्या ठीक रहेगा, ऐसे करना ठीक रहेगा या वैसे करना ठीक रहेगा। डिसीजन तेरा अपना, तू जो चाहे वो कर। एक बार एक माँ आई मेरे पास, बोली महाराज साहब बच्चा मेरी बिल्कुल नहीं मानता है, आप कुछ ऐसा मुझे बता दो, समझा दो कि वो बच्चा मेरी मानने लग जाए। मैंने कहा ठीक है, कितने साल का है आपका बच्चा? बोले 6 साल का है। मैंने कहा कि 6 साल का बच्चा है और आपकी नहीं मान रहा है, यानी बच्चा इंटेलिजेंट है। वो बोली महाराज साहब आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, जनरली 6 साल के बच्चे तक तो उनकी लाइफ में सेंटर पॉइंट अपनी माँ होती है, खुद की माँ होती है, यानी बच्चा अपना अलग से कुछ सोच सकता है। अगर आपकी नहीं मान रहा है, मेरा कहना यह बहन आपको खुश होना चाहिए, आपको मनवाना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा अभी वो आपकी मानेगा ना और ब्लाइंडली फॉलो करेगा। आप चाहती हो कि आप जैसा कहो चुपचाप कर ले। पता है कल क्या होगा? कल जो वो 6 साल का बच्चा 12 साल का हो जाएगा, उसकी लाइफ में सेंटर पॉइंट माँ नहीं रहने वाली है। तब उसके फ्रेंड्स कुछ आ जाएंगे, तो वो फ्रेंड्स की मानेगा और तब आप कहोगे कि खुद का क्यों नहीं सोचता है, खुद से दिमाग क्यों नहीं लगाता है, क्या तेरा अपना दिमाग नहीं चलता, फ्रेंड्स का क्यों चलाता है? ठीक है ना। लेकिन तब तक आपने हैबिट डाल दी कि वो अपनी ना सोचे और वो केवल आपकी माने, तो वो अपनी फ्रेंड की मानेगा। और जब 18-19 ईयर्स का हो जाएगा तब गर्लफ्रेंड की मानेगा। और जब उसके बाद आगे की श्रृंखला आप जानते हो कि क्या होने वाला है। और फिर हमेशा कहोगे कि ये अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। उसको अपना दिमाग लगाने से रोका किसने था? सबसे पहले माँ रोकती है। आप में से किसी ने सुना हो तो
राजस्थान में तो प्रचलित एक कहावत, लोक कहावत बोलते हैं, ऐसी ही आपके यहाँ भी होगी शायद, कि जो सपूत होता है ना, एक सपूत एक कपूत, यू नो, हाँ, एक अच्छा बेटा एक बुरा बेटा, है ना, ऐसा बोलते हैं। उसमें बोलते हैं कि लीक लीक तीनों चले, कायर कीट कपूत, तीनों लीक कबहू ना चले, शायर सिंह सपूत। लीक लीक तीनों चले, यानी लकीर पे लकीर, लकीर का ऊपर चलना, लकीर का फकीर बनना, तीन लोग चलते हैं लकीर पर। कायर, कायर जो शूरवीर नहीं है ना, कॉवर्ड पर्सन। कायर कीट, कीट यानी चींटी, आपने देखी चींटियों को कैसे चलती है, एकदम लाइन में चलती है। और कपूत, कपूत एकदम लाइन में चलता है, जैसा बोलो बैठो बैठ जाएगा, उठो उठ जाएगा, बापू जैसा करेगा उसकी नकल करेगा। तीनों लीक कबहू ना चले, शायर, शायर कवि, जो एक्चुअल कवि है ना, वो अपने मन से कविता लिखता है। वो छंद की व्यवस्था की परवाह नहीं करता कि पुराने कवि क्या छंद व्यवस्था दे गए हैं, क्या अलंकार व्यवस्था दे गए, उसी के अकॉर्डिंग लिखूं, आजकल क्या चल रहा है वैसे लिखूं, उसके अंदर जैसे आता है वैसा लिखता है। शायर है वो। सिंह, शेर, शेर कभी बने बनाए रास्तों पे नहीं चलता, शेर अपना रास्ता खुद बनाता है। और सपूत, अच्छा बेटा, अगर पिता ने 100 तक गिनती गिनी तो वो केवल 100 तक गिनती नहीं गिनेगा, वो 101 से गिनना स्टार्ट करेगा। वो कभी पिता की नकल नहीं करेगा, ना माँ की नकल करेगा, वो अपने अनुसार चलेगा। अब आज के साथ, आज हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे माँ बापू कहते थे ऐसा करो तो हम वैसा करते थे, ऐसा मत करो तो हम नहीं करते थे। हम उनसे कभी लॉजिक नहीं मांगते, कभी रीजनिंग नहीं रखते, और हमारे बच्चे हर बात पे क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसा करना तो क्यों और नहीं करना तो क्यों। और तब आप हो जाते हो परेशान, कभी इनको जवाब क्या दे। और हम कहते हैं बिल्कुल सही जगह पर है हम लोग, सही पीढ़ी है हमारी। अगर महावीर की बात समझे ना, तो महावीर भगवान, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण, इन सब ने एक बात कही कि तुम एज इट इज मत मान लेना, खुद जानना, खुद आंखें खोलना, खुद प्रश्न करना। पुराने जितने ऋषि मुनि हुए ना, वो सब कहते थे प्रश्न करो, प्रश्न करो, और प्रश्न करके अपने भीतर से समाधान खुद खोजो। बाहर में जो किताबों में भी लिखा है उसको एज इट इज आंखें बंद करके फॉलो मत करो। अब बीच में हम सारे लोग ऐसे थे जो ब्लाइंडली फॉलो किया करते थे, तो हमारे बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं इतना दिमाग खाता है, सुबह से शाम इसके क्वेश्चन चालू रहते हैं। तो हमारा कहना यह है कि उसके क्वेश्चन निकलने दो, पूछने दो। वो आपका कहना न भी माने तो खुश हो जाओ, इस बात के लिए खुश रहो कि वो इंटेलिजेंट है, वो अपना रास्ता खुद निकालना जानता है। एक छोटी सी स्टोरी है, शायद आप में से किसी ने सुनी हो। राजा, जयपुर के राजा थे जय सिंह जी, है ना, उनके बचपन की कहानी है। उनके पिताजी जो थे वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए, देवलोक गमन हो गया। तो वो छोटा सा 8-9 साल का जब बच्चा था, तब राजकुमार तो बना दिया गया, राजगद्दी पर उनको बिठा दिया गया। अब राजकुमार साहब छोटी सी उम्र के, मंत्री बड़े बड़े, राजमाता मौजूद है, पर नियम है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। और उस समय दिल्ली में मुगल सरकार थी, बादशाह अकबर का शासन था। तो बादशाह अकबर को किसी ने कान में भरा कि आपको पता है जयपुर का नरेश 8-9 साल का है, अभी आप चाहो जो कुछ हो सकता है, क्योंकि जयपुर का नरेश की बिसात क्या आपके सामने। तो अकबर जो था उसमें कुछ विशेषताएं थी। एक विशेषता ये थी कि वो गुण पारखी था। उसने कहा कि अच्छा 9 साल का बच्चा और उसको राजा बना दिया, तो ऐसा करते हैं कि दिल्ली बादशाह की तरफ से उसको फरमान भेजा जाए कि वे जयपुर के बादशाह से मिलना चाहते। जयपुर का बादशाह, जयपुर का राजा हमारे दरबार में हाजिर हो। अब मुगल बादशाह अकबर का कहना कौन टाल सकता है भला। जयपुर में जैसे ये मैसेज आया, राज दरबार में तो एकदम परेशानी हो गई, राजमाता परेशान, सारे मंत्री लोग परेशान, ये हमारे 9 साल के राजकुमार जी वहां जाकर के क्या करेंगे। तो कहते हैं कुछ दिन तक लगातार उनकी ट्रेनिंग हुई, जैसे आप लोग भी ट्रेन करते हो एग्जाम के लिए अपने बच्चों को। तो सब लोगों ने ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देते हुए कहा, मंत्री बोले अगर आपको बादशाह ये सवाल पूछे तो आप ये जवाब दीजिएगा। वो छोटे मंत्री बोले आपको ये सवाल पूछे तो ये जवाब दीजिएगा। सारे अध्यापक कुछ कुछ सिखा रहे हैं, राजमाता कुछ कुछ सिखा रही है। आखिर तो वो छोटा बच्चा था ना, इतना सीख सीख करके फेडअप हो गया। उसने एक बात पूछी राजमाता से कि माता एक बात बताओ,
अगर इनमें से एक भी सवाल नहीं पूछा तो क्या जवाब देना। तो राजमाता बोली बस अब इसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं। जिसका दिमाग ये कह सकता है कि इनमें से एक भी सवाल नहीं पूछा, यानी उसका दिमाग खुद चलता है। अब मुझे विश्वास है कि तुम अपना जवाब वहां पे खुद ही दे दोगे। और ऐसा ही हुआ, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। वो सवाल नहीं पूछे जाते जो कि आपने स्कूल में पढ़े हो। यहाँ सवाल हमेशा नए आते हैं, है ना, इसीलिए ये क्लासेस का रिजल्ट वहाँ काम नहीं आता। आप अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करना, स्कूलें केवल सिलेबस पढ़ाती है, बाकी सब कुछ माता और पिता को पढ़ाना होता है। और उससे भी ज़्यादा बच्चा खुद देख करके सीखता है, पढ़ करके नहीं, बच्चा देख करके सीखता है। तो क्या हुआ, पहुंच गए वो छोटे राजकुमार जी दिल्ली दरबार में। उनको क्या चाल ढाल, अभी आपके सामने अब एक छोटा बच्चा राजा बन करके कितना प्यार आता है। अकबर को भी बड़ा प्यार आया उनको देख करके, बड़ा वात्सल्य भाव आया। अकबर ने उनको अपनी राजगद्दी के एकदम समीप बुलाया और दोनों हाथ उनके अपने हाथों में ले लिए। छोटे बच्चे के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और अकबर बादशाह ने सवाल किया, एक बात बताओ, तुम्हारा अब संरक्षक कौन? दोनों हाथ पकड़ के बोलते हैं, तुम्हारा संरक्षक कौन, तुम्हारा मालिक कौन? छोटा सा बच्चा था, वो जवाब क्या देता है? वो कहता है हमारे राजस्थान के अंदर एक लड़की का एक हाथ लड़का पकड़ता है तो जिंदगी भर उसका पति बनता है, जिंदगी भर उसका मालिक बनता है ना। आपने तो मेरे दोनों हाथ ले लिए। जवाब सुनकर के सारी सभा दंग रह गई, सब में तालियों की गड़गड़ाहट हुई कि इस छोटे से बालक का आईक्यू लेवल कैसा, क्या जवाब दिया इसने। ये एक हाथ पकड़ो तो जिंदगी भर के लिए वो साथी बन जाता है, आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, अभी कहीं और जाने की जरूरत ही क्या। देखिए बच्चे के पास में सब कुछ है, आपको केवल बच्चों की बातें सुननी है। अब बच्चों के क्वेश्चंस का जवाब देना सीखना होगा, और वो जवाब आप तब दे सकते हो जबकि आप खुद पढ़ो, खुद समझो, और अपने अंदर में किसी तरह की कॉम्प्लेक्स मत रखो, दुविधा मत रखो। कई बार बच्चे जब शैतान होते हैं ना, माँ थक जाती है, माँ परेशान हो जाती है, माँ खिंच जाती है और खिंच करके गुस्से में आकर के बच्चों से बातें करती है। और तब आपने गुस्सा किया ना, बच्चों को गुस्सा करना सिखा दिया और बच्चों की बढ़ती हुई प्रतिभा को रोकना भी सिखा दिया। ऐसा मत करना। अगर आप खिंच रहे हो तो ये आपकी कमी है। आप गुस्से में हो और फिर बच्चे को कुछ बोल रही हो, इसका मतलब आप कमजोर हो बच्चों के सामने। गुस्से में अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब है आप कमजोर हो गए। इसीलिए माँ को अपने लिए खुद सीखना होगा कि मुझे बच्चों को किसी काम के लिए रोकना है बिना गुस्से के। यानी आपने बच्चों के सामने वरना शो कर दिया कि मैं तेरे आगे हार गई। और कई माताएं गुस्से में आकर के बोलती तो है, उसके बाद पछताती है, रोती है, और वो भी बच्चों के सामने ही रोती है। आप क्या शो कर रही हो? ऐसा मत करना कभी भी। जब गुस्सा आए पहले अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना और अपने क्रोध पे काबू पाना, नॉर्मल हो जाना, और बच्चों की उन्हीं गलतियों को कैसे आप उनमें ही प्रतिभा खोज सको, उनके दोषों में कैसे उनकी क्वालिटी खोज सकती हो, वो टैलेंट अपने में डेवलप करना। जो आपको आज दोष लग रहा है ना बच्चों का, उसी दोष में उसके कोई एक टैलेंट भी छुपा हुआ है। आप प्रैक्टिकली ज्यादा समझ पाओगी। अगर बच्चा झूठ भी बोल रहा है तो उसमें कुछ तो टैलेंट है, एग्जैक्टली टैलेंट है। अगर बच्चा बहुत शैतान है, चुपचाप बैठता ही नहीं है, बोलता ही रहता है, करता ही रहता है, कुछ उठापटक करता ही रहता है, इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। डोंट से कि बहुत शैतान है, बोलो एनर्जी लेवल बहुत हाई है। अब उसके एनर्जी लेवल को यूज कैसे करना, वो आपको सीखना है। उसके सामने आपको रोना नहीं है, गुस्से में नहीं बोलना है। गुस्सा आ रहा है तो चुप हो जाओ, लेकिन बोलना कैसे? स्ट्रांगली, प्रेम से, धीरज से, उतावलेपन से नहीं बोलना। वो कितना भी उतावला हो, आपको उतावला नहीं होना। वो आपको कितनी भी बार एक ही बात बार बार बोले जाए, लेकिन आपको शांति से बोलना। क्योंकि आप अगर अपने वचनों की वैल्यू नहीं करोगे, रेस्पेक्ट नहीं करोगे,
आपके बच्चे आपके वचनों की रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जनरली ऐसा होता है, माताएं बहुत जल्दी बच्चों के सामने हार जाती है। किसी भी काम के लिए पहले ना करती है और 3-4 बार के बाद में हाँ कर देती है। तो बच्चे समझ जाते हैं कि मम्मी स्टैंड तो रहने वाली है नहीं, अभी ना बोल रही है, मैं थोड़ा रोऊंगा, थोड़ा चिल्लाऊंगा, थोड़ी जिद करूंगा, उसके बाद में तो मम्मी वापस हाँ कर ही देगी। तो ये हमारी गलती है। आप अपनी वाणी का रिस्पेक्ट करो, ना है तो सोच समझ के ना करो कि बाद में हाँ ना करना पड़े। और हाँ कह दी तो उस हाँ के साथ में भी विवेक कैसे जगाना है, उतने विवेक के साथ बात करो। लेकिन अपनी ना को हाँ में, हाँ को ना में, बात बात पे बदलो मत और बच्चों के ऊपर कंडीशंस मत लागू करो। ऐसा करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। ये जनरली हमारी माताएं करती है। बच्चे को क्या करती है, हम लोग बच्चे को खुद ब्लैकमेल करते हैं एक तरह से। कहते हैं तुम मेरा ये काम करोगे तो हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, तुम इतने मार्क्स लाओगे तो तुम्हें ये साइकिल मिलेगी, तुम ऐसा पढ़ पाओगे, तुम ऐसा दिख पाओगे, उस कंपटीशन में फर्स्ट आओगे तो तुम्हारे लिए ये सुविधा मिलेगी। कंडीशंस मत डालो। डालते हो ना, कई माताएं डालती है, लेकिन कंडीशंस मत डालो। बच्चे को उसी चीज का इंपॉर्टेंस सिखा दो, उसके बाद छोड़ो, इंस्पायर करो, लेकिन उसको कंडीशंस में मत डालो। क्योंकि आज हमने कंडीशनिंग करी ना, बच्चे जिंदगी भर करेंगे और फिर उनकी कंडीशन जब जब फुलफिल नहीं होगी वे टूट जाएंगे। उनको इमोशनली वीक हम बना रहे हैं, हमें इमोशनली वीक नहीं बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। और स्ट्रांग आदमी प्रेम से बनता है और ज्ञान से बनता है। स्ट्रांग आदमी प्रेम से और ज्ञान से बनता है। और जितनी कंडीशंस डालोगे बच्चा जिद्दी बनेगा और एरोगेंट हो जाएगा। और आज जो दोष पनप गए और आज हमने उनको ठीक नहीं किया, तो कि कुछ लोग कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों का बचपना नहीं बिगाड़ते, वे बच्चे अपने माता पिता का कभी बुढ़ापा नहीं बिगाड़ते। इसीलिए हमें बचपना बड़ा संवारना उनका। और अभी देखना, हम टीन एज में बच्चे आने के बाद नहीं सुनने वाले हैं आपकी। अभी बताओ कैसे, केवल प्यार से। रात को 1 घंटा फिक्स बच्चों के साथ गुजारो। अच्छी बुक पहले से पढ़ के रखो। जैसा बच्चों के स्कूल से आने से पहले उनके लिए खाना तैयार करती हो, वैसे ही रात उनके सोने से पहले आपको इंटेलेक्चुअल फूड उनके लिए तैयार रखना है। आप चाहे रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो। जैन धर्म को मानती हो तो उसमें बहुत सारे तीर्थंकरों के चरित्र आते हैं, बहुत सारे आचार्य की स्टोरीज आती है। अपने पास में जितने रिनाउंड पर्सन हुए उन सब की अच्छी अच्छी, और फ्यूचर में है हुए, फ्यूचर में होंगे उनके बारे में, प्रेजेंट में है उनके बारे में, सक्सेसफुल लोगों के बारे में, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स है, उसकी अच्छी अच्छी बुक्स है, वो सब पढ़ के रखो। लेकिन बच्चों को एक कोई अच्छी बात पे डिस्कशन करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कहनी है कि जैसे हम लोग रात को सोने से पहले बच्चों को कहते हैं ब्रश करो, हाथ धो, ड्रेस चेंज करो, ठीक है, वैसे ही एक बात और सिखाए कि जैसे हमने अपने आप को फिजिकली फिट करना है वैसे ही मेंटली फिट करना है। तो रात को सोने से पहले हम सब लोग इकट्ठे बैठ के प्रेयर करेंगे, इकट्ठे बैठ करके अपनी अपनी दिनचर्या का अवलोकन करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। प्रतिक्रमण वर्ड है जैन धर्म के अंदर, उसमें होता है कि सुबह से शाम हमने क्या क्या गलतियां करी उसका पता करना, और रात को सोने से पहले उसके लिए सॉरी करना, फिर सोने जाना। अगर हमारे घर में पहले से ही माहौल हो कि बच्चा हो या बड़ा हो अपनी गलतियों को माँ बाप के सामने कन्फेस कर सके, एक दूसरे के साथ में बिना किसी पर्दे के, बिना किसी लुकाव छुपाव के, बिना किसी बहानेबाजी के, जो जैसा है वैसा अपने आप को एक्सेप्ट कर सके। जब बच्चा बड़ा होने लग जाए, मतलब 8-9 साल का बच्चा इनफ समझता है, उसके साथ बैठ करके आप प्रतिक्रमण करो। आज दिन भर में मैंने क्या गलती करी, माँ एक्सेप्ट करे बच्चे के सामने, बच्चा एक्सेप्ट करे माँ के सामने। आप देखो हम लोगों का दिल की दूरियां नहीं रहेगी, आत्मा की दूरी नहीं रहेगी। और अभी जो दूरी खत्म हो गई ना, तो फ्यूचर की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। दोष वे दोष नहीं है जो हमारे में है, दोष वे दोष है जिनको हम छुपा के रखते, जिनको हम लंबा करते हैं।
गुस्सा आया वो तो क्षण भर का होता है, लेकिन जिस गुस्से को हम पाल लेते हैं और जो गुस्सा नाराजगी बन जाता है वो लंबा हो जाता है, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। क्रोध गलती नहीं है, जितना क्रोध को लंबा करना गलत है। क्रोध तो क्षण भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो नाराजगी पालते हो वो गलत है। और कई मम्मी भी ऐसा करती है, बच्चों के सामने जब गुस्सा होती है फिर नाराज हो जाती है, और फिर नाराज होकर के बच्चों के सामने कहती है अच्छा ठीक है मम्मा नाराज, बोलेगी नहीं मम्मा। बच्चे को डराती है, तो बच्चा मम्मा के बिना तो नहीं रह सकता, फिर वो रोएगा और फिर वो सॉरी बोलेगा, फिर आप मान जाओगे। कई मम्मा ऐसा करती है। देखो, जो रास्ते हम अपना रहे हैं अगर वे ही रास्ते सही हो तो हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम अभी भी है, इसका मतलब यह है कि हमें नई टेक्निक्स को ईजाद करना चाहिए। हमारे बिहेवियर में, हमारे थॉट पैटर्न में, हमारे बोलने के तरीकों में हमें कुछ नयापन लाना होगा, कुछ नए आइडियाज लाने होंगे कि मैं इसको हमेशा इस तरीके से मना करती हूँ तब वो गुस्सा करता है, मैं इस तरीके से बोलती हूँ तब वो जिद करता है, तो मैं अपना ही तरीका क्यों ना बदल लूं। हम अपना ही तरीका बदल लेना, बदल सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने ही टेक्निक्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना, हम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, नए माँ बाप बन जाएंगे। और उसके लिए कुछ शुरुआत करो। सबसे पहले शुरुआत ये कि बच्चों के साथ बिना किसी मोटिव की बातचीत करना, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बच्चों के खाना खाते समय आप साथ रहना, उनके सोते समय आप साथ रहना, दोनों टाइम बातें करना। और उनको जगाते समय, कितने लोग हैं जो बच्चों को नींद में से जगाते समय गुस्से में आते हैं? नहीं आते? वेरी गुड, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट पेरेंट्स हो। बाकी जनरली ये होता है हर घर में, माँ सबसे पहले नींद में से बच्चों को जगाते वक्त ही झूठ बोलती है। घड़ी में अगर 6:30 बजे होगी तो कहेगी 7:15 बज गए। और बच्चे अगर मम्मी की बात को सुन करके विश्वास करके देख लेना घड़ी, तो उसका मम्मी के ऊपर से विश्वास ही हट जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मम्मा तो रोज ही झूठी बोलने वाली है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना, जितने बजे उतना बोलो। और नींद में से जगाना बड़े प्यार से, मुस्कुराते हुए जगाओ, आपका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ हो। आप भी जब नींद से जागो ना, एकदम हड़बड़ी में मत जागो, अरे इतना काम है, लेट आंख खुली। जितना काम है काम के तरीके से होगा। आंख जल्दी खुली या लेट खुली, चेहरे पे मुस्कुराहट। आपकी मुस्कुराहट बच्चों को जाएगी, आपकी मुस्कुराहट पूरे घर में फैल जाएगी। तो मुस्कुराते हुए जागना, मुस्कुराते हुए ही हर काम करना। अगर बच्चों में कोई कमी हो तो साइकोलॉजी ये कहती है कि वो बच्चों की कमी नहीं, वो माँ के, पिता के, अपने पास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स है जो इन बच्चों में उसको दिखलाई पड़ रही है। और बच्चों की कमियों को सुधारने का सबसे बेस्ट वे है कि रात सोते समय आंखें बंद करो, खुद की, बच्चों की नहीं, खुद की, और अपने पास्ट में जाको कि जो आपके बच्चे में कमी है वो आपके पास्ट में कहाँ थी, वो हमारे पास्ट में कहाँ थी। अब हैरान हो गए, हमारे पास्ट में वे कमियां कहीं रही होंगी, इसीलिए हमारे बच्चों में वे आई है। हम भी जिद्दी रहे होंगे, ठीक है। फिर अपने भीतर के उन माइंडसेट को, उन पास्ट माइंडसेट को, उन पास्ट माइंड प्रोग्रामिंग को अब भी चेंज करो। जिस दिन हम अपने भीतर से चेंज हो जाएंगे ना, हमारे बच्चे बाहर से चेंज हो जाएंगे। हमारा बच्चा हमारा भविष्य, और अब भी हम बच्चों के साथ जो करेंगे वो बच्चों का भविष्य। इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। मैं केवल छोटा सा पॉइंट दे रही हूँ, इससे ज़्यादा समझने के लिए तो हमें फिर कोई और दिन बैठना होगा कि हम कैसे करें। एक बिग प्रोसेस है कि कैसे हम अपने पास्ट की प्रोग्रामिंग को देखें और अपने पास्ट के माइंडसेट को चेंज करें। और हमने अपने पास्ट में अपने मम्मी पापा से जो परेशानियां पाई थी, हम कई बार उनको भी माफ़ नहीं कर पाए, बचपन में माफ़ नहीं कर पाए। आज तो हमारा सबके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, लेकिन बचपन में जो हमारे मन में उनके लिए शिकायतें थी ना, वो अभी भी हमारे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी रहेगी। इसीलिए आज भी हम अगर अपने पास्ट में जाकर के अपने सबकॉन्शियस में से उन सारे कंप्लेंट्स को, मन में पैदा हुए उस समय के माता पिता के प्रति बुरे विचारों को अगर डिलीट कर दे, हम जितने अंदर से खाली हो जाएंगे, हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हम क्यों कर लेते हैं और क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारा पास्ट का इम्पैक्ट काम कर रहा होता है। हम अपने ही पास्ट के इम्पैक्ट से खुद फ्री नहीं हो पाते। और फिर दूसरी बात,
प्रेजेंट में आपके पास भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, ऐसी सिचुएशंस होती है जो आपको डिस्टर्ब करती है, और फिर आपका तनाव अपने बच्चों पे निकल जाता है। और ये कैसे कर सकते हैं कि हम अपना तनाव हटाएं, ताकि हमारा तनाव, हमारा पर्सनल तनाव हमारे बच्चों पे ना निकले। देखो, इसके लिए थोड़े से एक्टर बनना सीखो। ये एक्टर लोग कैसे करते हैं, कई बार एक ही दिन में 3-3 मूवी के लिए उनको काम करना होता है, और तीनों मूवी में उनका अलग अलग रोल होता है ना, फिर भी तुरंत कैसे अपना सारा चेहरा चेंज करते हैं। ऐसे आपको भी अपना माइंड चेंज करना सीखना। बच्चों के साथ जब आप हो, आप हस्बैंड के साथ जो थे उससे बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सको, इतना स्मार्ट बनो। अगर आपकी, देखो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की कम अच्छी होती है, तो किसी के दिमाग में कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो, बच्चों के सामने वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर घर छोटे होते हैं, अगर मम्मी पापा लड़ाई करते और बच्चों के सामने लड़ाई करते, आपने अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर दिया। मैं कई बार लोगों को सलाह देती हूँ, आपको लड़ना है घर के बाहर चले जाओ। बोले कहाँ जाए, बाहर दुनिया को दिखाएं। मैंने कहा रात घूमने पार्क में चले जाओ, कहीं जाके बैठ के लड़ाओ, लेकिन अपने बच्चों के सामने मत लड़ो। और जनरली होती है, जब माँ जिससे परेशान होती है, जिससे भी, अपने बच्चों के साथ शेयर कर लेती है। गलत जगह शेयर कर दिया। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसी सोसाइटी में कोई बंदा है जिसकी वजह से आप परेशान हुए, अब वो अपने परेशानी अपने बच्चों के साथ शेयर मत करो, क्योंकि उस बंदे के प्रति आपकी जो सोच है वो आपके बच्चे के दिमाग में भी ट्रांसफर हो जाएगी, और वह भी उन लोगों को उसी तरीके से देखना स्टार्ट कर चुका होगा। तो कौन सी बातें हमें बच्चों के साथ शेयर करनी, कौन सी बातें शेयर नहीं करनी, कौन से चेहरे बच्चों के सामने नहीं लाने, उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखो, हर घर में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ इकट्ठे बैठ करके प्रेयर जरूर हो। अगर आप प्रार्थना कर सकते हो, सबके लिए दुआ कर सकते हो, सबके थैंक्स बोल सकते हो, जो आज दिन भर हमारे साथ अच्छा हुआ, उन सबके लिए इकट्ठे बैठ करके थैंक्स दो। जो हमने गलती करी उसको हम सब मिलकर के एक्सेप्ट करें, और हम अपनी अपनी पारस्परिक गलतियों को दूर करेंगे। अगर रोज ऐसा करने लग गए ना, तो पहले से ही हम अपने बच्चों का प्रेजेंट सुधार रहे हैं, फ्यूचर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। उपदेश नहीं देना, बात बात पे टोकना नहीं, किसी काम को करने या न करने के लिए फोर्स नहीं करना, केवल समझाना, डिसीजन उनको लेने देना। डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को देना। तुम जानो, तुम सोचो क्या ठीक रहेगा, मेरा काम तो केवल सब्जेक्ट्स को बताना है, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिकल हो जाएंगे हम। और इमोशनल बाउंडिंग बच्चों के साथ पूरी रखना, क्योंकि बच्चों को बाकी सब चीजों से ज्यादा जरूरत होती है माता पिता का प्यार, माता पिता की केयरिंग। और एक बात और है, आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट तो बहुत हो गए, लेकिन जो रिलेशनशिप में जब आते हैं वे, तब उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। और वे प्रॉब्लम्स क्यों आती है, उसके बीजों को समझ लो। बच्चे बड़े होकर के जब वे अपने लाइफ में रिलेशंस बनाते हैं फ्रेंड्स के साथ, नेक्स्ट मैरिज में, वो वहां प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है हर समाज में। तो उन सब के कारण क्या है, बचपन से ही उनके भीतर में एक दूसरे को टोटल एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना, एक दूसरे के लिए केयरिंग करना और शेयरिंग करना, कुछ ही जिसको हम बोलते हैं मानवीय गुण, वो कम ना हो। हमें अपने बच्चों को अभी से ही छोटे छोटे कामों में कैसे मदद करना, कैसे हर एक चीज को शेयर करना, कैसे एक दूसरे के लिए केयरफुल होना, वो चीजें सिखानी चाहिए, ठीक है। कुछ बातें जो अभी काम की चाहे लगे ना लगे, लेकिन फ्यूचर देख करके चलो, वो अभी से समझ में आ जाए। और किसी की गलतियों को भी हमें कैसे सहन कर लेना, स्वीकार कर लेना, ये आप सीखोगे। और बच्चों के सामने आदर्श रहेगा माँ बाप। देखो हमारे बच्चों ने ना राम को देखा, ना कृष्ण को देखा, ना महावीर को देखा, ना मोहम्मद को देखा। उनके लिए सारे अवतार, सारे तीर्थंकर, सारे पैगंबर उनके माता पिता है ना। और बच्चे ना तो कोई कुरान पढ़ने जाएगा, ना बाइबल, ना गीता, ना वेद, ना पुराण, और ना ही कोई धम्मपद। बच्चे सबसे पहले क्या सुनेंगे, किसको पढ़ेंगे, माता पिता के सेंटेंसेस को। यानी भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे वाक्य। इसलिए हम हर पल ध्यान रखेंगे अपना, खुद को रिफॉर्म करते जाए, ऑटोमेटिकली बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जय हो।